गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आज के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम दैनिक रूप से कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ साझा करते हैं। चाहे वो अनुभव हो, चाहे वो ट्रेनिंग विशेष प्रशिक्षण हो, या फिर अन्य आपके ऐसी सामग्री जो आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छा लगता है कि बहुत तत्परता के साथ आप यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं और इसको सीखते हैं, समझते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं। तो इसके पहले हम आगे बढ़ें, हम अपने स्पीकर से मिलें। एक छोटा सा अपडेट है, मैं आप लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। और इसके पहले कि मैं अपडेट पे भी चलूं, मैं एक छोटा सा आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि कृपया वीडियो को ऑन करके बैठें, लेकिन तभी जब आप उस अवस्था में हैं, है ना। क्योंकि वीडियो ऑन करके बैठना बहुत अच्छी बात है, बट वो इंटरैक्शन का पार्ट होना चाहिए। क्योंकि स्पीकर जो है वो आपको देखते हैं, आपकी एनर्जी को देखते हैं, तो और बेटर तरीके से आपको कुछ अपना एक अच्छा ज्ञान देते हैं। लेकिन वहीं पर जब वो देखते हैं कि आप इंटरेक्टेड भी नहीं हो रहे, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा होता है आप खाना बना रहे हैं, आप बनियान में घूम रहे हैं, आप बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप मीटिंग ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जो कि आपके अपलाइन ने बोला है। तो अगर कुछ ऐसा करते हैं तो उससे डिट्रैक्शन होता है, तो कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरा ये छोटा सा अनुरोध है और सजेशन भी। और इसके अलावा जब मीटिंग में कमेंट करते रहने से भी, तमाम आपके कमेंट्स आते रहते हैं, वो भी करते रहने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे कंपनी के विषय में अपना एक पुराना अनुभव शेयर करते हैं और एक बहुत बदसूरत सा आप अनुभव शेयर करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप सिर्फ मीटिंग में जो कमेंट्स करें, वो अगर इस मीटिंग से जुड़ी हुई बात हो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे मेरे छोटे से सुझाव थे, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे और इस एनर्जी को बरकरार रखेंगे। तो छोटा सा अपडेट है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और जल्द ही हमारे आज के स्पीकर से आपकी मुलाकात कराता हूँ। आशा करता हूँ मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है और ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके इसी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज अभी आपने 8 बजे ज्वाइन किया हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। इंपॉर्टेंट चेंज जो है प्रस्तावित वो यही है कि इस मीटिंग का समय बदल कर दोपहर 12 बजे किया जाएगा और ये आगामी 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। तो आप लोग सायंकालीन 8 बजे प्रतीक्षा न कर रहे हो इस मीटिंग का लाभ लेने के लिए। गफलियत में आपका जो ट्रेनिंग सेशन है, जो सीखने सिखाने का दौर है, वो कहीं भूल चूक से छूट ना जाए।
आप मिस ना कर बैठें। इसलिए ये आप तक मैं अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया आप भी इस अपडेट को आगे तक पहुंचाने में न चूकें। आपके अपने ग्रुप्स के साथ में आपके सहकर्मी जो बिजनेस हैं, कहने का मतलब बिजनेसमैन हैं, आपके डीएक्सन की जो टीम है, वहां तक ये इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इससे लाभान्वित होते रहें। क्योंकि ये जो मीटिंग है जब से स्टार्ट हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे बिजनेस के लिए लाभान्वित रही है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। बाकी एक संदेश ये है कि अब लास्ट मिनट का वेट ना करें। आज 27 तारीख भी कंप्लीट हो चुकी है, आपका मंथ एंड नजदीक है। अपना पीवी रिपोर्ट देखते रहें, जांचते रहें, और जो है अपने बिजनेस को किस तरीके से आपको क्लोजिंग करना है, एक अच्छा सा इनकम स्थापित करना है, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ में उसको सिक्योर कर लेना है, उसकी तरफ भी अपनी दृष्टि बढ़ाएं और जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लोजिंग्स करने में देरी न करें। तो ये रहे कुछ आज के अपडेट्स और मेरे सुझाव। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायी हैं। तो अब वक्त हो चला है उस समय का जब आपकी मुलाकात जो है हमारे आज के ट्रेनर से होगी, हमारे आज के स्पीकर से होगी। और कहते हैं ना, अभी मैंने एक बात बोली थी प्रतिबद्धता की, धैर्यता की, तो ये कहानी वैसी ही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं हमारे साथ, झारखंड से आते हैं, रांची से आते हैं। तो इन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि कैसे और कैसे अपने माइंड को कंसंट्रेट करके एक छोटे से स्थान से निकलकर एक बड़ा सपना पूरा करना, कैसे छोटी छोटी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक बड़े से गोल को सेट करना और उसको अचीव करना। क्योंकि मैं पर्सनली मैंने देखा है सर, कोई छोटा सा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर वो ज्वाइन करते हैं तो अपना डायरी में वो मेंटेन करते रहते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको अपने पास रखते हैं, सजोते रहते हैं। तो ये उनसे सीखने वाली चीज़ है जो मैंने भी सीखी है। तो कहने का मतलब मेरा प्रतिबद्धता से था, आप एक गोल बनाते हैं, अचीवमेंट के लिए उसको ठानते हैं और उस पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, तो सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और ये आपकी कार्यशैली होती है, इसमें प्रॉपर तरीके से श्रेय आप ही का होता है। तो आज जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड हैं, श्री लखन उरांव जी, रांची से हैं, झारखंड से हैं। और कह सकते हैं कि झारखंड के ये चमकते सितारे हैं। ये आज आपको डीएक्शन की जो इनका एक्सपीरियंस है और इनकी जो जर्नी रही है और ये तमाम जो चीज़ें ये आपको साझा कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, वो सिखाएंगे। तो धैर्यपूर्वक बने रहिए। और अगर अभी भी आपने देरी कर दी है अपने ग्रुप्स में इस लिंक को भेजने में, तो कृपया तब तक एक बार फिर से इस लिंक को फॉरवर्ड कर दें। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के इस सेशन पर। कृपया खुद को अनम्यूट करें और बहुत बहुत धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। आज के सभी मीटिंग में जो ज्वाइन किए हैं भागीदार लोगों को, हमारे सहयोगी कहें, साथ में चलने वाले डीएक्शन मेंबर्स को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन सर जी ने दिया। उसके लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ हम, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं कि तारीफ किया जाए, लेकिन फिर भी आदमी कुछ ना कुछ अगर कर पाता है तो कोई ना कोई तो तारीफ कर ही देता है। शिवम सर के लिए धन्यवाद करते हैं। और हम आज अपनी बात को रखने से पहले अपने पुराने एक्सपीरियंस को भी शेयर करना चाहेंगे कि 2009 से पहले जहाँ रांची में हम रहा करते थे, और यहाँ रहते हुए पढ़ाई ग्रेजुएशन हो चुका था, और साथ साथ में पार परिवार वाले भी हो चुके थे। लेकिन जिस तरह से हम कहना चाहेंगे कि मेरी ही तरह कई लोग ग्रेजुएशन एमए वगैरह करने के बाद भी जॉब के वास्ते उधर इधर की राह को ताकते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। उस दौरान जो है वहाँ पर रहते हुए कई तरह का काम हमने किया। घर से बाहर रहने के बाद पता चलता है कि कोई देने वाला नहीं है, रोने से भी कोई खाना नहीं देगा। तो तिहाड़ी करना, ईटा बोहना या बालू ढोना या कई तरह का काम हमने वहां पर किया। इसी दौरान 2009 में डीएक्शन से रूबरू होते हैं। वहां पर बताया जाता है कि चूंकि कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम की बात आती है तब डीएक्शन में आते हैं। सीधा सीधा बिजनेस में अब लोग आना शुरू हुए हैं, और पहले जितने लोग आए हैं वो लोग सारे के सारे कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम को लेकर के आए। तो हमारा जो अधकपारी बोलते हैं, जो सिर में दर्द बना रहता है, वो लगभग 17 साल 18 साल से हम इस चीज को झेले हैं। महीने का 3 दिन लगातार बना रहता था। और उसके लिए
अपना प्रयास जारी रहा। होम्योपैथ का दवा 3 साढ़े 3 साल खाए। फिर चेकअप होता है, आँख का चश्मा लगता है, दवा खाते हैं, है ना। ये करने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं होने लगा था, तब पढ़ा लिखा व्यक्ति में भी थोड़ा ओझा गुनी ये वो थोड़ा आने लगता है। हालांकि विश्वास तो नहीं रहता है, लेकिन अगर ये कर लेने से कोई रोग अगर चला जाता है, ऐसा समझ के पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ओझा गुनी के चक्कर में पड़ने लगता है। बहुत सारा किए। इस दौरान 2009 में अ, धर्मशील सर से मुलाकात होती है। हाँ, हम आए हुए थे कांटा टोली में। एक छोटा सा जुबली मार्केट में एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था डीएक्शन का। वहां पर इनसे मुलाकात होती है। और हम अपने तरफ से चाहेंगे कि हमारे सीनियर जो झारखंड में हम लोग दादू जी बोलते हैं उनको, के धर्मशील जी के लिए, है ना, जोरदार ताली हो जाए एक बार, है ना। और उनके सुझाव में हम इसको ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद इस्तेमाल करने लगे। हमको शारीरिक जो प्रॉब्लम था, उतना पुराना 17 साल 18 साल का, वो प्रॉब्लम दूर हुआ। और दूर होने के बाद में बीच बीच में सामान लेने के लिए जब जाते थे हम सर्विस सेंटर में, वहां पर बड़ी प्रेम से लोग चाय पिलाते थे। शुरू में लोगों की संख्या भी कम था, एक दूसरे से बात करने के लिए लोग तरसते थे, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। सर्विस सेंटर में जाते थे, चाय पिलाया जाता था, प्रेम से बैठा जाता था। हमको पढ़ने का कोशिश किया जाता था कि आप क्या करते हो, कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या चाहते हो, है ना, क्या क्या तैयारी चल रहा है, ये सारी बातें होती थी। और इसके जरिए आज हम समझते हैं कि सीनियर लोग हमको जानने की कोशिश करते थे कि ये इनकी चाहत क्या है। इसके जरिए हम आप सीख सकते हैं कि डीएक्शन में हम अगला जो सीनियर है, वो सामने वाला व्यक्ति की आवश्यकता को समझने की कोशिश करता है, डिमांड को समझने की कोशिश करता है। तो वहां पर हम बताए ग्रेजुएट हैं, और कई जगह में हमारा जॉब होते होते नहीं हो पा रहा है। इस तरह से, चूंकि 98 में रांची रेलवे हुआ भी था, इंटरव्यू में जा करके वापस आए, तो पता चला कि ये सीनियर को पता चलता है कि ये लगनशील व्यक्ति हैं, करना कुछ चाहते हैं, लेकिन ढंग का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो डीएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताते हैं कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और वहीं पर हमको क्लियर किया जाता है कि तुरंत में पैसा नहीं है, लेकिन इसके अंदर में बहुत बड़ा पैसा है, बड़ा इनकम का स्रोत बना सकते हैं, है ना। तो बताया जाता है कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। आप अकेले हैं, अकेले में जीवन भर खटते रहेंगे, काम करते रहेंगे, फिर भी बड़ा इनकम का स्रोत नहीं बन सकता है। लेकिन एक ग्रुप बना करके, आपका ग्रुप का साइज जितना बड़ा होगा, है ना, लोगों को जीने का तरीका सिखाएंगे, उसके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, तो कल के डेट में आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये चीज हमें समझ में आया। तो उस समय से हम लगातार एक मेंटर चयन किए। के धर्मशील सर का दिशा निर्देश में लगातार लगातार जो बोले, कभी भी ना कहने की कोशिश कभी नहीं किए। यस सर और यस सर, यही चीज हमारे साथ में लगातार बना रहा। और हमारा शुरुआती 3 साल 4 साल तो जैसे तैसे भी चला, चूंकि हम अपने परिवार में हैं, थोड़ा नेता किस्म का परिवार है। यहाँ से लोग जिला परिषद हैं या इलेक्शन वगैरह में लड़ते हैं, तो कुछ बहुत तो ध्यान उधर भी था। लेकिन 4 बरस के बाद, डीएक्शन में 4 बरस बीतने के बाद, इधर हम 2011 या 2012 या 13 में ये गैंगटोक का कैंप हुआ था। उस समय जाने के बाद हम पूरी तरह से समझ गए कि ये कितना बड़ा फील्ड है, कितना बड़ा अपना करियर बनाया जा सकता है। तो यहीं पर हम कहना चाहेंगे कि जो सोच है ना, उस सोच को अगर आदमी, जो आदमी जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है, और जो सोच सकता है वो कर सकता है, उसको पा सकता है। और अगर सोच नहीं पाता है, सोच में ही गरीबी है, तो शायद वह उस तरह से नहीं कर पाएगा।
इसलिए देखिए, भगवान बुद्ध का आत्मविश्वास के प्रति एक मंत्र है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं, और आप जो कल्पना करते हैं उसे आप बना सकते हैं, पा सकते हैं। तो डिएक्शन भी सबसे पहले तो ये चीज को क्लियर करता है, जो मेंटर हैं, सीनियर हैं, वो ये चीज को क्लियर कराते हैं कि जीवन में आपको चाहिए क्या, जीवन में आप करना क्या चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो सपना का जो लिस्ट बनाया जाता है, सपना का लिस्ट बनवाया जाता है। और सीनियर ये चाहता है कि वो सपना वो खुद का बनाए, किसी का बनाया हुआ नहीं, किसी का सुना हुआ नहीं, उसके जीवन में उसको क्या चाहिए। तो वो बैठ करके उसको क्लियर कराता है। यहाँ तक कि हमने सुना है कि एक व्यक्ति, है ना, बड़ा नहीं सोच पाया तो कहा कि अगला महीना एक चम्मच खरीदो, इसकी सपना देखो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। तो सपना उसका सबसे पहला चम्मच भी हो सकता है, एक मोबाइल भी हो सकता है, एक बाइक भी हो सकता है ना, इस तरह से। और सपना का लिस्ट एक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ हो सकता है। तो हमने भी अपने आप को एक उस रूप में तैयार किया कि यहाँ के जरिए हम अपने जीवन को भी संवारेंगे, और अपने साथ में चलने वाले लोगों के साथ में जितने लोग साथ में आएंगे, साथ में लाने की कोशिश करेंगे, और उसको लगातार उसके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ये मुहिम को लेकर के चले। और हम समझते हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाईं ओर, हमारी पहली जिंदगी था। डिएक्शन में आने से जस्ट 1 बरस पहले का फोटो है पीछे तरफ। हमारे छोटे छोटे बच्चे, और पारिवारिक स्थिति बिल्कुल से बिगड़ा हुआ, और सोच को मजबूत करते हैं, और वहां से एक संकल्प, एक सपना बनाते हैं। और चूंकि अपनी जिंदगी अपना है, खुद का है, कोई आदमी सपना देखता है तो सबसे पहले खुद को ही विश्वास होना चाहिए। तो एक उस तरह से बनाते हैं। बनाने के बाद में जो यात्रा शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में तो काफी कठिनाई आता है। और जो कठिनाई को नहीं झेल पाता है वो बिखर जाते हैं, और जो कठिनाई को अ, एकदम गुजर जाते हैं, उसके साथ में लड़के पार हो जाते हैं, वो निखर जाते हैं। तो शुरुआती 4 साल उतना बड़ा इनकम नहीं था, लेकिन फिर हम एक व्यक्ति का और सीनियर का नाम लेना चाहेंगे, हिमांशु शेखर शुक्ला, जो रोसपा टावर में बैठते थे मैनेजर के रूप में यहाँ पर झारखंड में। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बराबर मीटिंग में आते रहता है, और मीटिंग नहीं छोड़ता है। तब तक हमारे पास लैपटॉप था। उन्होंने पूछा क्या आप लैपटॉप यूज करते हैं, ऐसा बोल करके एक छोटा सा वो पेन ड्राइव में एक वीडियो देते हैं। और वीडियो को देखने के बाद हमको ये हो जाता है, उसको बार बार हम देखते हैं, कम से कम में 10 बार 12 बार देखते हैं। उसी समय हमको पता चल जाता है कि हम शायद गलत एंगल में काम कर रहे हैं। प्राय प्राय हम बीमार व्यक्ति को ढूंढते हैं, कहाँ किनको प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, इसी को ढूंढते रहते हैं। इसी वजह से शायद हमारा बिजनेस बड़ा नहीं है। और वहां से जो हमारा, यूं कहिए, गियर चेंज हुआ। 5,000 6,000 का इनकम उस समय तक था। उसके बाद से पीछे मुड़ करके हमने कभी नहीं देखा। और अ, जितने लोगों के साथ में जो लाए, हमारा शुरू से ही रहता है कि लगातार लगातार हम बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, लोगों को बढ़े। और हमारा शुरू से ये रहता है कि लोगों को सहयोग करें, और सहयोग करते करते धीरे धीरे नीचे डायमंड होते चले आए। और 1 डायमंड, 2 डायमंड, ऐसे होते होते मतलब डायमंडों की संख्या बढ़ती चली गई। आज हम पीछे मुड़ करके अगर देखते हैं तो देखते हैं 550 से ज्यादा स्टार एजेंट हैं, जो आ, छोटा इनकम बड़ा इनकम कर रहे हैं।
अब डायमंडों की संख्या 12 हो गया, 12 13 हो गया। यानी कहने का मतलब, ठीक है स्टेटस जो हो, लेकिन ग्रुप में डायमंडों की संख्या अब आ रहा है। और इस तरह से करते करते हम इस फोटो को देख करके और लोगों को हम यही कहना चाहेंगे, डीएक्शन एक ऐसा तंबू है जहां से लोग जैसे तैसे आते हैं, लेकिन उस तंबू से गुजर के जब आगे वाला दरवाजा से निकलते हैं तो एक एकदम जेंटलमैन बन के आते हैं, जिसकी जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन हुआ रहता है। इसीलिए डीएक्शन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने का बिजनेस है। हम सबको इसको समझना चाहिए। और हम समझते हैं एक वो कंपैरिजन आना चाहिए जीवन में। कंपैरिजन आना चाहिए। तुलना अगर नहीं है तो शायद हम कितने पानी में हैं, कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसकी समझ में नहीं आएगा। आदमी को देखना चाहिए कि डीएक्शन को इसका जो प्रोफाइल प्रोफाइल है, यानी कि प्रोफाइल यानी खानदान। हम शादी ब्याह करने से पहले भी जाते हैं तो लड़की पक्ष वाला लड़का पक्ष वाला का खानदान पता करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, दोनों एक दूसरे का पता करते हैं। उसी तरह से डीएक्शन में हम अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो डीएक्शन का खानदान को पता करें, उसका प्रोफाइल पता करें, कितना पुराना है, कहाँ कहाँ है, कितना फैक्ट्री है इसका, आज तक लोग कितने संख्या में हो चुके हैं, और ये क्या क्या कर रहा है, और इसका फिलोसॉफी क्या है ना। वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम आपको शायद ही मिलेगा, है ना। लेकिन डीएक्शन का शुरू से ही, जब से ये स्थापित हुआ है, लोग इस पर हंसा करते थे। तो अपने आप में ये कर सकते हैं कि हम डीएक्शन में पांव रख के चलें, इसके साथ चलें, तो जीवन में क्या होगा। और अगर डीएक्शन में ना रहें तो जीवन किधर जाएगा। इस बात को लेकर के हम जीवन में बहुत सारी तुलना कर सकते हैं, है ना। हमने कभी भी किसान को एक टाई बेल्ट लगा करके सूट बूट में कभी नहीं देखा, उसको पगड़ी तौलिया यही सब में देखा है। उसी तरह से कहने का मतलब है, एक आम इंसान अगर खास होना चाहता है, उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन के लिए महीने का एक बड़ा इनकम, हेल्थ हो, उसके पास वेल्थ हो, और एक विरासत छोड़ने का जगह है, तो वो प्लेटफॉर्म है आपका डीएक्शन। जो शर्त यहाँ पर एक ही है, हम कहते हैं कि उसके अंदर एक ललक होनी चाहिए, उसके अंदर एक जुनून होनी चाहिए, वो एक जिज्ञासु होना चाहिए कि नहीं, कुछ ऐसा रास्ता मिले, कुछ भी हो हम करेंगे, वो लीगल होना चाहिए। तो ये लीगल है। और आप हमको आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भारत में बहुत ही उज्जवल है। क्योंकि अब तो जो सरकार में मंत्री हैं, वो लोग इसको प्रमोट करना शुरू किए हैं। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गाइडलाइन आया, 2021 में ये कानून रूप में, मूर्त रूप में आ गया। उस समय प्रोफेसर बसुपाल जी के मुंह से हम लोगों ने सुना कि इतना बरस का मेहनत, अब हम लोग अच्छा महसूस करते हैं। ये प्रोफेसर साहब का कहना था पटना में। तो कैसे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो चीज महसूस कर रहे हैं कि कल का लाइफ हमारा अपना अलग था और आज का लाइफ अपना अलग है। फिर भी कभी कभी लेडीज लोगों का हम बात रखते हैं कि 5-6 हजार 7 हजार रुपया जब इनकम आता था, उस समय भी पत्नी कहती थी कि 2-4 हजार रुपया बढ़ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आज के डेट में आज के डेट में माने इनकम एक है, फिर भी मतलब एक भूख एक प्यास जो है बढ़ती चली जाती है। तो ये जो स्क्रीन में हम ये कहना चाहेंगे, तो किसी का लाइफ में, चाहे वो जॉब करता है, वो किसान है या मजदूर है या कुछ भी काम करता है, डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है, कुछ भी है, लेकिन हम उनसे एक बात करते हैं। इस स्क्रीन के साथ साथ में आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि अभी देखिए रोड के ऊपर में रोड बन रहा है, यानी कि फ्लाईओवर बन रहा है।
तो वो उस फोटो को दिखा करके हम लोग बात कर सकते हैं किसी से। क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो लोगों का दिमाग को बांध सकते हैं। बोलेंगे ये रोड के ऊपर रोड क्यों बन रहा है, तो वो जरूर सोचेगा, सभी जगह से दिमाग को कलेक्ट करके जवाब देगा कि नहीं, गाड़ी की संख्या बढ़ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ रहा है, इसके चलते जाम हो रहा है, जिसके चलते रोड के ऊपर रोड बन रहा है। तो बोले यस, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। तो हम आप जितना इनकम करते हैं उससे क्या आप संतुष्ट हैं, और कुछ नहीं चाहिए क्या? तो वो जरूर बोलेगा, ये बात तो आप सही कहते हैं। तो ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, हर आदमी मेहनत कर रहा है अपने हिसाब से। ये देखिए दम लगा के खींच रहा है इधर लेफ्ट साइड में, और एक उधर से दम लगा के उधर से धकेल रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, बोरी को आगे ले जाना चाह रहा है, दोनों मिल करके। एक तीसरा बंदा जो हम आप एक तीसरा बंदा जो हम आप हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में है और जीवन को उसका आसान करने के लिए बोलते हैं, ये देखो तुम लोग ध्यान से सुनो, इसको यहाँ लाद लो और इसको आगे खींच करके चले जाओ। इसमें दम भी कम लगेगा, ताकत कम लगेगा, और आसान से, और समय भी बचेगा, है ना। ये है आपका सोच। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग मिलेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम लोग इसको नहीं अपनाएंगे। तो यहीं पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में जब गैस का सिलेंडर आ रहा था, लोग मीटिंग करते थे गांव में, लोगों को समझाया जाता था लकड़ी से धुआं होता है, इससे ऐसा होता है, आंख में जाने से ये होता है, वो होता है। गैस सिलेंडर से आपको आराम से माचिस मारिए, आराम से पकाइए, इसमें किसी तरह का धुआं धाकड़ नहीं होता है, आंख खराब नहीं होगा, समय बचेगा, एनर्जी बचेगा, ये बहुत सारा बातों को बता करके गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता था। फिर भी लोग बहुत डरे सहमे से पूरे गांव में एक या दो गैस सिलेंडर का कनेक्शन लेते थे। और रात में क्या करते थे, उसको घर से बाहर निकाल के वो जो है ना, वो कोई झूड़ वगैरह है, कोई झाड़ी वगैरह है, वहां छुपा करके रखते थे। क्यों? क्योंकि फट जाएगा तो घर उड़ जाएगा, लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इतना सारा डर था। लेकिन आज के डेट में देखें, लाइन लगा के लोग गैस का सिलेंडर लेता है। तो वही बात, ये लेवरेज का उदाहरण है। यानी हम आप लोगों का जीवन को और इनकम कैसे जोड़े, और उसका सेहत और कितना अच्छा हो। अगर वो यात्रा नानी घर तक जाता है तो उसका यात्रा नैनीताल तक कैसे हो, देश तक यात्रा होता है तो उसका यात्रा विदेश तक कैसे हो। इस बात को लेकर के हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि ये लेवरेज हम आप देना चाहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं लंकावी का बड़ा सा वो चिड़िया का, वो अभी अभी मलेशिया में जो हुआ था, है ना, वहाँ हम लोग गए थे। यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 30वां सालगिरह में हमारे साथ में जो आ, है, साथ में गए थे, बहुत उत्साह उनको मिला था। और इस साइड में जो आप देख रहे हैं अभी अभी, ये आपका आ, थाईलैंड वाला थाईलैंड वाला ये लगा हुआ है। तो कहने का मतलब, डिएक्शन में आदमी एक बार मेहनत कर दिया, हाँ, लेकिन यही बात है सोच का। अगर सोच सोच पाया तो वो कर पाएगा, सोच नहीं पाया तो कर नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का कहा हुआ है, जैसा आप सोचते हैं, जो आपका जीवन में आपका विश्वास बनता है, आपका विश्वास ही आपका जीवन होता है। तो सोच पाना ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, वैसा तंबू जहाँ पर एक साधारण आदमी से प्रवेश किए दूसरी ओर जा करके निकल रहे हैं, इसमें अपनी बड़ाई की बात नहीं है। लेकिन और लोगों के जीवन में जो परिवर्तन लाने का जो मुहिम है, काम है, ये हम समझते हैं बहुत बहुत अच्छा है। और अ, जो हम लोग टेलीविजन में या हीरो हीरोइन को देखते थे, है ना, अभी है ना, तो आ, इस तरह का मीटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग है, प्राय प्राय ये हमारा शुरुआत है। इसलिए शायद कुछ ये हो सकता है ना। हमारे फाउंडर के लिए सभी लोग एक सम्मान पूर्वक ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये महामानव, वास्तव में इनके बारे में हम प्राय कहा करते हैं कि एक समय भगवान शंकर आया तो बड़ा त्रिशूल पकड़ के आया, भगवान राम आया तो तीर धनुष पकड़ के आया, हनुमान जी आए तो गधा पकड़ के आए, है ना, श्री कृष्णा बांसुरी बजाते आए। तो इस समय में महामानव आएगा, उस तरह का देवत्व को लिए हुए लोग आएंगे तो कैसे आएंगे। तो हर काल में आने का तरीका अलग अलग होगा।
जेंटलमैन की तरह बड़ा टोपी लगाया, चश्मा फिटाया, टाई बांधे हुए आएगा। तो डॉक्टर लिम के लिए हम सब ताली बजा सकते हैं सम्मान पूर्वक, क्योंकि ऐसा महामानव जो शुरू में ही सोचा कि हम को मानव जीवन को आसान करने, स्वास्थ्य देने, धन देने और खुशियां देने का काम करेंगे, ये मुहिम के साथ में आए। और देखिए, ये नवा देश के रूप में ये भारत में डीएक्शन आया। और भारत में चूंकि पोटेंसी ज्यादा है, बहुत ज्यादा अवसर है, इसलिए यहाँ पर हम आप देख रहे हैं 150 करोड़ की आबादी। और अ, और इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भारत है, बेरोजगारी भी ज्यादा है, और उस तरह का क्वालिटी का खान पान नहीं होने के चलते, क्योंकि हम आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ का लगभग 75% आबादी अभी भी गांव देहात में रहती है। शहर की आबादी उसकी तुलना में कम है। तो यहाँ इस चीज को देख करके पूरा दुनिया भारत को एक मार्केट की तरह देखता है। डीएक्शन में भी ये बहुत बड़ा अवसर की तरह है। और डीएक्शन में कच्चा सामग्री के रूप में क्या देखते हैं कि लोगों के पास जो बेरोजगारी है उसको दूर करने का, जो लोगों के पास बीमारी है उसको दूर करने का। लेकिन आज के डेट में दोनों में बात करते करते एक चीज पर हम गौर करते हैं कि हमको आपको ज्यादातर बात करना चाहिए बेरोजगारी पर, क्योंकि हम अभी मार्केट में घूमते हैं, देखते हैं कि लोगों के पास तरह तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास आ, पैसे नहीं है, उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो अमृत भी अगर आंगन में आ जाए तो बिना पैसे का तो उसको मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक जिनके पास बिल्कुल से कुछ नहीं है, जो बेकार है, उसी के पास कार आने का चांस है। जो एक बात स्लोगन यहाँ कहा जाता है डीएक्शन में, जो बेकार है उसके पास कार आने का चांस है। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा संदेश यही है आज के लिए, जो आदमी सोच पाता है, एक अच्छे इंसान को पकड़े, एक मेंटर को पकड़े, एक मार्गदर्शक को पकड़े और उसके कहे अनुसार लगातार लगातार मीटिंग को अटेंड करे, जैसा दिशा निर्देश मिलता है उसके अनुसार से चले, तो वो व्यक्ति लगातार प्रगति कर सकता है, अपने जीवन में भारी भरकम परिवर्तन परिवर्तन कर सकता है। हम अपनी छोटी मुंह से बड़ी बात हम बता रहे हैं कि धर्मशील सर जो यहाँ पर आते थे मीटिंग देने के लिए, हम लोग प्लास्टिक का तंबू में पत्तूर जला करके, है ना, पत्ता जला करके पानी गर्म करके चाय कॉफी उनको पिलाए हैं। तो वाइफ के साथ में बात होते होते वो बोलते थे कि सबीना कुजूर, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हिम्मत रखिए, पति का साथ दीजिए। आपके पास लाखों का इनकम होगा एक दिन, आप जमीन खरीदेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा परवरिश करेंगे, देश विदेश घूमेंगे, बड़ा घर बनाएंगे, है ना, इस तरह का कहा करते थे। तो आज से लगभग 4 बरस पहले आप पत्नी खुद कहती है कि जीवन में सर जो हम लोगों के जीवन में जो सर आए और जो बात कहे वो हर एक परत जो बोले वो हर चीज हुआ। जमीन खरीदे, गाड़ी गाड़ी खरीदे, घर मकान अभी बन रहा है, बड़ा सा घर बन रहा है। और देश विदेश का यात्रा कर रहे हैं हर साल। अभी थाईलैंड से होकर के आए, अभी कंपनी फिर अलमाटी ले जाएगी। तो एक गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति का, है ना, इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। तो हमारा कहना है कि हर आदमी का इस तरह का अचीवमेंट हो सकता है, बशर्ते गुरु, संगति और आदत, ये तीन चीजों में गुरु के दिशा निर्देश के अनुसार से हम आप परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हम आप
रियल कंपनी के साथ में है, डीएक्सन के साथ में है, जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है ना। यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तेलंगाना का मशरूम टावर है ना, गैनोडर्मा टावर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मलेशिया में जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का एक भाग है, दूसरा छोर दिख भी नहीं रहा है। और फिर ये फैक्ट्री का ये देख रहे हैं, चाइना का ये देख रहे हैं ना। तो हर चीज यहाँ पर जो और कंपनी सोच नहीं सकती है, उस तरह का हर बात को यहाँ ये कर रही है ना। तो हम सब सुरक्षित हैं बिल्कुल। और एक मेंटेलिटी, अमेरिक मेंटेलिटी बना करके चलें, लगातार काम करें। और लगातार काम करने से क्या होगा कि हम आप अपने जीवन में जैसा चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको लास्ट में दिखा रहे हैं, हमारा आपका सोच होना चाहिए कि जो हम आप हैं, लेकिन आपका ये बिल्ली के आगे आप देख रहे हैं, बिल्ली सामने खड़ा है और पीछे आपका वो शेर दिखाई दे रहा है। तो आदमी का पावर शरीर में नहीं होता, आदमी का पावर उसके सोच में होता है, उसका ब्रेन में होता है, उसके दिमाग में होता है। तो अपने आप को कभी भी कम आंकने की कोशिश ना करें। शेर की तरह, है ना, शेर की तरह, शेर का भी हर चीज अपना एक ये होता है, ऊंचे जगह में बैठता है और पूरा नजारा दौड़ाता है उधर से। किधर से हिरन आता है, किधर से खरगोश आता है, किधर से क्या निकलता है और कब पानी पीने जाता है, सारा स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद में एक नियत समय में जाएगा और फलाना वाला जिसको वो चारा बनाना चाहता है उसको जाके घर दबोचेगा और उसको नाश्ता, ब्रेकफास्ट और डिनर सब कर जाएगा। उसी तरह से हमको आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, एक मेंटर का मार्गदर्शन में बिल्कुल चलना चाहिए। और लास्ट में हम ये कहानी कहेंगे कछुआ खरगोश का। ये पुराना है, हम सब बढ़िया से जानते हैं, लेकिन हम दोबारा रिमाइंड करना चाहेंगे कि खरगोश की तरह नहीं। हमने ऐसे, हम लोग तो अच्छे पढ़े लिखे, अब तेज तरार आदमी थे, अच्छा मैट्रिक पास किए बढ़िया डिवीजन से, उसके बावजूद जॉब वगैरह नहीं लग पाया। हालांकि एक सिंपल सिंपल आदमी जो जिनको हाथ पकड़ के मैट्रिक पास कराए वो लोग जॉब कर रहा है। तो उसका अंतर यही था, ये खरगोश और ये कछुआ का कहानी। जो व्यक्ति जिस चीज में लगातार लगातार लगा रहेगा, तो उसका एक वो बन जाएगा, जितना तेज चाकू हो जाएगा तो फिर उसका कुल्हाड़ी तेज हो जाएगा, तो पेड़ मोटा रहे कि पतला रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से ये कहानी बताता है कि लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। एक एक बूंद लगातार गिरता है पत्थर पर, तो एक क्रम से, एक समय के अंतराल से, तो बड़ा से बड़ा चट्टान को भी वो फाड़ डालता है, उसको तोड़ देता है। उसी तरह से हमारी आपकी स्थिति जो हो, हमारा आपका सोच अगर बढ़िया बनता है, तो हम आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। और अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे, लगातार उस पर चलते रहेंगे, उसके प्रति अपने आप को और प्रखर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और लगातार आगे जीतते रहेंगे। तो हम लोग बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है डीएक्शन के, जो हमको समझ में आया, हम किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये मौका लगा था कि इस काम को हम करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो लेकिन ये अपने पूरा परिवार के लिए हो जाएगा, पूरा परिवार के लिए, अगला पीढ़ी के लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अपना नाम को एक विरासत छोड़ने का मौका डीएक्शन आपको प्रदान करता है। और आदमी रहे या ना रहे, लेकिन डीएक्शन के में जो सीनियर है, कंपनी है, वो अपने आप जो है वो नॉमिनी ट्रांसफर करने का काम खुद ब खुद कर देती है। चूंकि हम भी अब देख रहे हैं कि अपने ग्रुप में दो तीन लोग गुजर गए, लेकिन दो तीन लोगों का वो नॉमिनी ट्रांसफर करने का काम हम खुद किए हैं। तो हमको अब पता है कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। और व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी बड़े राशि की जरूरत नहीं है। हर आदमी के हाथ में 10,000 रुपया का मोबाइल है ना। उसका माइंड मेकअप हो जाता है, तो 10,000 रुपया से ही वो बिजनेस को कर सकता है। और इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा सीखने का तो जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 10-12 हजार रुपया, उससे कम है तो 5,000-7,000 से भी चालू हो सकता है, बशर्ते उसका काम करने का स्पीड कितना है। एक व्यक्ति को हम देखे हैं अपने ग्रुप में, 1,200 रुपया से शुरू किया, उसी को कम से कम 5 बार 6 बार रोटेट कर देता था।
है ना। तो आज के डेट में वो डायमंड है ना। और अपने घर में ब्रांड चेंज करके व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। ठीक कहा गया है, अपना घर जैसा भी हो आज के डेट में शुरुआत कर रहे हैं, आप अपना डीएक्शन कॉर्नर बनाइए, डीएक्शन का कॉर्नर बनाइए, या तो कंपनी जिसको बोल रही है माई माई होम माई शॉप, एक छोटा सा दुकान, एक छोटा सा दुकान उस तरह से सजा के फीता काटिए, लोगों को चाय पिलाइए, 2 किलो लड्डू खिलाइए और बोलिए कि मेरा दुकान, मेरा घर में डीएक्शन का दुकान खुल गया, मेरा घर मेरा दुकान, वहां से ओपनिंग कर सकते हैं। संपूर्ण परिवार के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ इससे तो मिलता ही मिलता है ना। और बराबर एक तरह का आत्मविश्वास अंदर से हो जाता है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट हम आप लगातार सेवन कर रहे हैं, तो हमको आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये। और परिवार का कोई व्यक्ति इसमें आगे योगदान दे रहा है, सफल होता है, तो पूरा का पूरा परिवार एक साथ में लग जाता है। आज हम अपने आप में भाग्यशाली समझते हैं कि दोनों बेटी हमारी ग्रेजुएशन कर रही है, उसके बाद भी पढ़ाई के साथ साथ में अभी इसको फुल टाइम अपना पढ़ाई लिखाई के साथ में कर रही है। और हम समझते हैं, अपने आप में समझते हैं कि ये साल का लास्ट होते होते एकदम डायमंड बन जाएगी ये, पूरा ये उम्मीद है। अभी अभी अपने परिवार के साथ में हम कैंप गए थे पुरी में, बेटा मेरा साथ गया था, 18 साल नहीं हुआ है, लेकिन डीएक्शन उसको समझ में है। आप नौकरी के साथ में कर सकते हैं, और रोजगार अगर है आपके साथ उसके साथ में कर सकते हैं। बस केवल दिमाग के एक कोने में अगर डीएक्शन प्रवेश कर गया तो मतलब इसके जरिए हम आप अपना एक लेवरेज, एक आसान तरीके से पैसा जोड़ सकते हैं, अपना इनकम को ग्रोथ कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि एक विश्व एक बाजार पद्धति से ये व्यापार चलता है। हम आप जहाँ हैं वहां से पूरा दुनिया में फैल सकते हैं, किसी तरह से समय की पाबंदी नहीं है। हमको आपको डीएक्शन के अंदर में हमारा आपका दिमाग में है, तो मेहमानी गए कहीं भी गए, पार्ट टाइम फुल टाइम एनी टाइम डीएक्शन को कर सकते हैं। क्योंकि कोई सिर में नाचने वाला नहीं होता है, कोई बॉस नहीं होता है कि तुमको ये करना है वो करना है, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन एक ये होता है कि हम इसको एक अपना बना लें, हमको किस तरह से इसको करना है। बुढ़ापे से पहले धनवान होकर रिटायरमेंट का आनंद लेने का मौका यहाँ। अभी अभी हमको एक चीज ख्याल लगता है, हम लोग मलेशिया गए थे, वहां पर स्काई ब्रिज में ऊपर चढ़े, एक बुजुर्ग हमारे साथ में थे, वो साथ में वहां नहीं जा पाए, तो हम लोगों को कह रहे थे कि मेरा स्टेमिना देखो इस तरह से है, लेकिन हम लोग महसूस कर रहे थे कि मतलब वास्तव में उतना ऊंचाई में जाने के बाद में थोड़ा उनको तकलीफ होगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, उनका कथन याद आता है कि आज का युवा डायरेक्ट सेलिंग में प्रवेश नहीं करेगा तो अपना युवा अवस्था का भरपूर आनंद नहीं ले पाएगा, है ना। यानी उनका संकेत यही था। इसीलिए आप धीरे धीरे करके डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भारत में बहुत अच्छा है। कोई व्यक्ति 18 साल पूरा करे, और पूरा करने के बाद 2 से 3 साल 5 साल, 5 साल के अंदर अंदर तो वो महीने का लाख रुपया से ऊपर जा सकता है, 50,000 से ऊपर जा सकता है। बहुत सारे लोगों को हम यहाँ देख रहे हैं, अपना भविष्य को एकदम उज्जवल कर चुके हैं। उनके स्टेज में आने से कम समझ लीजिए कि पूरा होल खड़ा होकर के एक छोटा व्यक्ति का, छोटा उम्र का बच्चों का ये उदाहरण होते जा रहा है। इसलिए सोचने समझने की जरूरत नहीं है, लगातार आदमी को आगे बढ़ने की जरूरत है। इसमें कोई शिक्षा कितना पढ़ा लिखा है, कितना अनुभव है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार लगातार आदमी इसमें आगे सीखते हुए आगे बढ़ सकता है, सिर्फ 3 स्टेप में। सबसे पहले बढ़िया यूज करें, ब्रांड चेंज करें। हमारा घर में टूथपेस्ट हो डीएक्शन का, साबुन हो डीएक्शन का, चाय हो डीएक्शन का, बाथरूम साफ करने के लिए डीएक्शन का, मैंने डीएक्शन के अंदर में जो भी सामान उपलब्ध है वो डीएक्शन का हो, मैंने ब्रांड चेंज। कोई भी व्यक्ति आएगा, टोका टाकी किया, कुछ भी सवाल किया, बोलने का मौका मिल गया, है ना। वहां से हम उसको इस बिजनेस में ले सकते हैं, उसको बिजनेस बता सकते हैं। दूसरी बात है कि हम धीरे धीरे करके अपना टीम बिल्ड करें, इसको शेयर करें, फायदा हुआ उसको दूसरे चरण में
टीम बिल्ड करें और अपने नीचे खुद लीडर बने और लीडर को तैयार करते चले जाएंगे। और तीसरा चरण में क्या हो गया कि लगातार अपने नीचे जगह जगह में लीडर तैयार करते जाएंगे, डायमंड बनाते जाएंगे, ऊपर डायमंड से और ऊपर बनाते जाएंगे, मतलब वो अपने क्षेत्र में अपना पिलर हो, इस तरह से करते चले जाएंगे। और तब मतलब एक अच्छा रिटायरमेंट, कहने का मतलब वहां से अगर आप निकलते भी हैं तो इत्मीनानी से इत्मीनानी से काम होते रहना चाहिए ऑटो मोड में, है ना। इसके लिए हमको आपको 3 तरह का मानसिकता से गुजरना चाहिए। पहला चीज क्या है, सफलता का सूत्र जो है, पहले मानसिकता चेंज होनी चाहिए, सोच में बदलाव होनी चाहिए। हम सीखेंगे, हम जीतेंगे। हम सीखेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि नहीं सीखा हुआ व्यक्ति एक साइकिल नहीं चला सकता है, और सीखा हुआ व्यक्ति हवाई जहाज भी चला सकता है। और अपने आप का बचपन का याद याद रखें, कितना पटका गिरे, साइकिल में उठे गिरे, लेकिन साइकिल सीखने का, चलाने का जिद था तो साइकिल चला। उसी तरह से हम सोचेंगे, लगातार हम सीखेंगे, लगातार हम आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर में बदलाव करते जाएंगे। कौशल जो भी है, जो भी हम आप जानते हैं, उसमें बदलाव करेंगे। हम डॉक्टर हैं, हम नर्स हैं, हम टीचर हैं, इस तरह का सोच ना रख करके जो अपने पास है उसके साथ में, क्योंकि डीएक्शन एक अलग कल्चर देता है, अलग कल्चर डेवलपमेंट करता है। अभी अभी कंपनी एक मैसेज दे रही है कि महीने के शुरुआती में अपना बिजनेस कर लो, अपना खुद वाला बिजनेस का सामान उठा लो। यानी कि सामान अगर जल्दी उठेगा तो सामान वहां पड़ा रहेगा क्या? नहीं पड़ा रहेगा। वो 15 दिन जाते जाते पहला रोटेशन हो जाएगा, महीना के अंत तक जाते जाते महीना से पहले पहले दूसरा रोटेशन हो जाएगा, फिर अगला महीना का शुरुआत में ही इस तरह से होगा। तो कंपनी जो संकेत कर रही है, हमने एक चाइना से जो आए थे, क्या नाम था, टोह जी, हाँ, पटना में बोले थे, है ना, कि कंपनी, मतलब एक पिता के समान समझिए कि पिता एक साइकिल खरीद दिया है बेटे के लिए। बेटा अगर साइकिल चलाना नहीं सीखेगा तो बाप उसको ढलान जगह में ले जाएगा, बोलेगा पीछे से बेटा हम पकड़े हैं, चलो आगे बैठो। और थोड़ा दूर तो आगे चलेगा और घरान में उसको छोड़ देगा। यानी कहने का मतलब है, अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है डीएक्शन के अंदर, तो डीएक्शन हमको आपको धनी बना देगा, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देगा, जो खुशी चाहिए वो सब कुछ देने के लिए कटिबद्ध है। इसीलिए तो ये 3 4 पार्ट में बटा हुआ है। एक तरफ लीडर हैं, एक तरफ सर्विस सेंटर है, फिर सर्विस सेंटर के ऊपर मैनेजमेंट बैठा हुआ है, उसके ऊपर वो फैक्ट्री और ये सामान बनाने का काम चल रहा है। तो एजुकेशन बहुत बहुत जरूरी है। और मतलब जितना ज्यादा सीखेंगे उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, कोई भी आदमी किसी तरह से सीख सकता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा स्किल है, हर तरह के स्किल में हम आप इसको अपने आप में बिल्ड कर सकते हैं, बातचीत में बदलाव करके, रिलेशनशिप बिल्ड करके, है ना। इनविटेशन स्किल है, जिसमें हम आप किसी को मीटिंग में किस तरह से बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, हम आप एक बार बात करने के बाद में सेकेंड बार कैसे उसके साथ बात करते हैं, जिसको फॉलो अप हम आप कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट किस करें, एक ही काम में पूरा दिन ना बिता दें। इस तरह से अलग अलग स्किल्स हैं, उस पर हम माने धीरे धीरे सीखते हुए जा सकते हैं। डीएक्शन आपको हर चीज देने के लिए कटिबद्ध है। हमको आपको लगातार लगातार आगे बढ़ना चाहिए। आ, हम समझते हैं, आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं। और वर्चुअल मीटिंग में शायद पहली पहली बार इस तरह से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है गलती अगर कुछ ज्यादा बोल दिए हो तो आप सबसे शायद माफ कर देंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे आप सब, आगे बढ़ें जीवन में, खुशी पाए, धनवान हो, और सब कुछ आगे मिले। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो गुड मच सर। मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और नहीं ठीक है, बात इसलिए है आप जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है,
ऑनलाइन, तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पर और लोगों के बीच बात करते हैं, आपको उस तरीके का एक एक्सपीरियंस है, कैसे आप सबको सामने से कॉन्फिडेंस देते हैं, कैसे उनको सिखाते हैं। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप दूर दराज बैठे हुए लोगों को भी सिखाएं, क्योंकि आप बार बार अपनी बातचीत में इंटरेक्शन लेने और देने के अक्सर जो है ये हैं, यूज टू हैं, तो आपको थोड़ा सा ये लगा होगा। बट बहुत बेहतरीन रहा सर, बहुत बेहतरीन रहा। अच्छे तरीके से आपने कैसे शुरुआती दिनों से और उसको पिकअप किया और कहाँ तक आप लेके गए हैं, ये जो प्रेरणा हमें दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये सभी लोग इससे बहुत ही प्रभावित हुए होंगे, सीखे होंगे। तो कहना एक ही चीज है कि राई को पहाड़ कैसे बनाना है ना, और सुई से हम जो है एक कटार वाला काम कैसे कर सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारी मानसिकता पर। और जिसके बारे में सबसे लास्ट में बात की है सर ने, माइंडसेट पर। सो मेक योर माइंडसेट, मेक योर गोल एंड गो अहेड फॉर इट्स अचीवमेंट। सिर्फ इतना ही कहना है कि आपके अंदर वो सारी ताकत ऑटोमेटिकली दी हुई है। और एक बिजनेसमैन की तरह एक आपको एक जो पावर प्रोवाइड करता है वो है डीएक्शन, है ना। ना इसमें इन्वेस्टमेंट का लिमिट है और ना ही इसमें आपके ट्रेड करने की लिमिट है, ना कोई लिमिटेशन है और ना ही कोई पाबंदी है। ये टोटली आप पर निर्भर करता है कि कितनी स्पीड से आप आगे जाना चाहते हैं और कितनी स्पीड में आप एक बिजनेसमैन की तरह खुद को साबित करना चाहते हैं। इन्हीं सभी सफल शब्दों के साथ में, अच्छे शब्दों के साथ में इस मीटिंग को यहीं पर बाइंड अप करना चाहूंगा। एक विशेष धन्यवाद के तहत कि लखन सर ने जिस तरीके से एक सिंपल तरीके से चीजों को समझाया है, आप भी आपकी टीम को उसी सिंपलिसिटी के साथ चीजों को सिखाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि हम चीजों को जितना सीधी अवस्था में लेके चलते हैं, सामने वाले को पिकअप करना उतना ही आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन लखन सर, थैंक यू सो मच टू ऑल माय जो पैक्स हमारे थैंक यू अटेंडीज सर। हैं। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल समय दिया। थैंक यू सो मच। गो ग्राउंड एंड गो क्रॉन। थैंक्स। थैंक यू सर।